पत्रकार भाइयों को और एक बहन को यहाँ आने के लिए धन्यवाद दूंगी। और आपका आज का विषय हमारे अशोक जी ने प्रस्तावित किया है। आपको अशोक जी की अगर पहचान देनी है तो वो हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष है। आज आप सब लोग आए हैं तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि आज जानकारी देने के लिए कि कौन से दिन क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं। काट देना। तो सबसे पहले 4 तारीख को कलश यात्रा होगी। कम से कम 4,500 से 5,000 हमारी बहनें इस कलश यात्रा और शोभा यात्रा में भाग लेने जा रही है। भव्यति भव्य कलश यात्रा का आयोजन हमने किया है। 4 तारीख को ये कलश यात्रा हनुमान मंदिर गोल्डन नेस्ट से चालू होकर यहाँ समापन करेंगे। क्योंकि मैंने कहा इतनी बड़ी लंबी यात्रा है, आपको लगेगा कि डिस्टेंस बहुत है, लेकिन ये वहां से शुरू होने जा रही है। उसके बाद 5 तारीख को शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक, जिसकी पूर्ण मीरा भाईंदर आतुरता से राह देख रहा है, वैसे हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज अपने मुख से कथा का पठन करेंगे। उनके मुख से कथा का पठन यानी एक सौभाग्य का क्षण होता है कि ये कथा हम उनके मुख से सुन रहे हैं। स्पेशली उसके बाद जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और कहा जाता है कि मंदिर की प्रतिष्ठा के कारणभूत 430 सबूत देके सबसे बड़े कारणभूत अगर हम कहें तो वो है। इसलिए पूरे मीरा भाईंदर को ही नहीं, मुझे लगता है कि आजू बाजू के सभी क्षेत्रों को प्रतीक्षा है कि 5 तारीख से ये कथा श्रवण कब होगा। कथा श्रवण के लिए हमने 20 से 25,000 30,000 तक के लोगों के लिए व्यवस्था करके रखी है। हम ये ख्याल रख रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये अब की बार कथा 8 दिनों के लिए है, 5 से 13। बाहर से भी लोग आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो हमने हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऐसा कुछ भी यहाँ जितने लोगों की हमें अपेक्षा है उतने आएंगे, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। शाम को 4 से 7 कथा होने के बाद वो निवास स्थान हमारे ही निवास स्थान पे वापस वहां है। और 14 तारीख को एक समापन के रूप में यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया है। इसी बीच 6, 7 और 8 हनुमान मंदिर, 6, 7 और 8 हमारा जो हनुमान मंदिर है गोल्डन नेस्ट का, उसे हमने जीर्णोद्धार कहिए या रिनोवेशन कहिए वो किया है। और उनकी भी जो विधि है वो गुरुजी के हाथ होने जा रही है। 6, 7, 8 आप वहां भी आमंत्रित है, आप वहां भी जरूर आए। और 12 तारीख को यूपी भवन के उद्घाटन के प्रसंग में भी आप सभी जरूर आमंत्रित है, जरूर से पधारे। 7, 8, 9 सॉरी, मैंने 6, 7, 8 के बदले आप उसको 7, 8, 9 करिए। 7, 8 और 9 हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा यानी जीर्णोद्वार और उसके सभी विधि संपन्न होगी 7, 8 और 9 को। हाँ, उसमें है जी श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा, लक्ष्मी वो 7 तारीख को है, लक्ष्मी माता जी की प्राण प्रतिष्ठा वो 8 तारीख को है, और शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा वो 9 तारीख को है। तो उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करती हूं। और 12 तारीख को हमारे उत्तर भारतीय भवन यानी हमने नाम रखा है गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन है। तो मैं जरूर से आप सबको आमंत्रित करती हूं कि आप सब उस उद्घाटन के समय वहां हाजिर रहे। आपको सभी को, क्योंकि अभी मैं सर्वे नंबर कहूंगी तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं आएगा, सबको लोकेशन भेज दिया जाएगा, आप जरूर से वहां भी पधारिए। मैडम 12 तारीख को भूमि पूजन है कि उद्घाटन? भूमि पूजन, सॉरी मैंने अगर उद्घाटन कहा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, भूमि पूजन है। 12 तारीख को भूमि पूजन। उद्घाटन कहाँ से होगा मेरे भाई, भूमि पूजन तो करने दीजिए। नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। चीजें छुपाने जैसी हो तो पर्दा निकाल के बता देती। उसकी डिटेल आपको उस दिन सबको मिल जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें फाइनलाइज होने में 2 दिन और लगने वाले हैं।
मैं नहीं चाहती कि उसके पहले उसका पूरा रिवील, यानी थोड़ा सा अगर चेंज हुआ तो कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए उस दिन आपको पूर्ण रूप से उसकी डिटेल भेज दी जाएगी। तो बता दिए आप अकेले कर रहे हैं, किस उत्तर भारतीय भी आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो हमने जमीन ली, आगे जैसे अगर कुछ उत्तर भारतीय अपना साथ देना चाहे, मैं तो चाहूंगी कि छोटे से छोटा उत्तर भारतीय भी 1 ईंट उसमें जरूर डोनेट करें। अभी तक कोई साथ दिया है कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं। देखिए, जब तक जमीन नहीं हो, मैं आपसे मांगने आऊं एज ए उत्तर भारतीय कि भाई मुझे कुछ डोनेशन दीजिए, आपकी 1 ईंट आपकी तरफ से दीजिए, तो आप पूछेंगे पहले डिटेल दो भाई, जमीन के कागज बताओ भाई। तो वो प्रोसीजर में 1-2 दिन की और बाकी है, उसके बाद से आप उसमें मेरा ये प्लान है कि सभी उत्तर भारतीय 1 ईंट तो जरूर दे सकते हैं, बाकी का हम हमारी तरफ से दे देंगे। लेकिन जितने यहाँ के उत्तर भारतीय हैं वो अपने अपनी इच्छा अनुसार अगर कुछ करते हैं तो हम सब मिलके, क्योंकि उसमें सबका सहभाग होना बहुत जरूरी है, तो हम सब मिलके उस सुंदर उत्तर भारतीय भवन जिसका नाम मैंने गंगोत्री रखा है वो बना रहे हैं। आपने जब चुनावी सभा में ऐलान किया खुद के भरोसे बनाने बिल्कुल, मैं अब भी तैयार हूँ, सहयोग मांग रहे हैं। मैं अब भी तैयार हूं, मैंने कहा। लेकिन क्या होता है कि ये करने से सबको एक आत्मीयता रहती है। 1 ईंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1-1 ईंट देंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा मेरा खजाना नहीं भर जाएगा। आप लोगों की श्रद्धा उसमें रहे, उसके लिए 1-1 ईंट का डोनेशन मांग रही हूँ। मतलब 100 लोग को मिला के एक संस्था बना रही थी आप उत्तर भारतीय भवन के लिए, उसका काम खत्म हो गया। देखिए, उसमें थोड़ी सी, यानी 100 लोगों के चयन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। भूमि पूजन के बाद उसी दिशा में मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे अगर वो भवन बनाना है तो मेरे पास एक वो कमेटी भी चाहिए जो रोज का रोज काम देख सके, ऐसा कुछ होता है तो वो देख सके। ये 100 लोग का जो चयन है क्या नाम है? देखिए, हर एक संस्था में एक कमेटी होना बहुत जरूरी होता है, तो उस कमेटी की बात है कि वो जल्दी से जल्दी बनाई जाएगी। तो ये संस्था देख रेख भी करेगी, निगरानी यस भी यस चलाएगी भी। तो बस आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी कार्यक्रमों में जरूर आए। और मैंने अभी अभी आते आते कहा था कि पत्रकार, एज ए पत्रकार तो आप आएंगे ही, लेकिन आप सभी को बहुत श्रद्धा है, ऐसे राष्ट्र संत, इतने महान संत हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस श्रद्धा के साथ रोज राम कथा का श्रवण करने जरूर आए। पत्रकारों को भी मिलने की व्यवस्था है कि मिल सकती है? जी, आपके लिए बैठने की व्यवस्था अलग की जाएगी। वो उनके आने के बाद उनकी जैसे दिनचर्या होती है तो वो रखते हैं, कुछ समय सबको मिलने के लिए रखते हैं, उस समय में आप बिल्कुल आके उनको मिल सकते हैं। सिक्योरिटी मिली हुई है, उस सिक्योरिटी के प्रावधान के तहत जैसी व्यवस्था होगी और आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। निश्चित समय में उनसे आदेश लेकर और आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप आराम से। प्रबंध है, क्योंकि पिछली बार जब कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था तो कई सारी महिलाओं के गहने चोरी की घटना घटी थी और कई सारे धक्का मुक्की भी हुई थी, तो इस बार सुरक्षा के क्या इंतजाम? मैंने सीपी सर से मीटिंग करके एक्स्ट्रा इंतजाम उधर से पहले ही मांग लिया है और हमने अपने गार्ड्स भी रखे हैं और अब की बार बिल्कुल सुरक्षा पुख्ता होगी। गए समय आपको बता दूं कि जितने लोग आए थे उतने लोगों की आशा हमें भी नहीं थी और स्वयं गुरुजी ने उतने लोग आएंगे ऐसी आशा व्यक्त नहीं की थी। उनसे जब मैंने प्राथमिक ये पूछने गई थी तब उन्होंने उसका आधा आंकड़ा भी नहीं बताया था, उनको लगेगा कि इतना ही आंकड़ा आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लोग आ गए तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है। जैसा आपने कहा कि इस कार्यक्रम में बाहर से भी, दूसरे शहर से भी लोग आएंगे, इस तरह से मेरा बहन में कुछ घटना घटी तो लोगों को इसमें डर भी है, उनको किस तरह से सुरक्षित देंगे कि पूरा मेरा बहन में उनकी सुरक्षा? मुझे लगता है कि आपने याद दिलाया, नहीं तो लोग वो भूल भी गए हैं। ये लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर है, कहीं डर नहीं है, मुझे कहीं डर नहीं दिख रहा है शहर में, सब बिल्कुल निश्चिंत घूम रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं उनको भी कोई डर नहीं है। ये छुटपुट घटनाएं हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं है, और वो घटनाएं भुला दी जाती है, इतना लंबा इफेक्ट नहीं छोड़ती है। कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला है जैसे मुख्यमंत्री वगैरह कोई आने वाले? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है, उप मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है और बहुत सारे एमएलए, जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे ही निमंत्रण देती हूँ वो खुद कहते हैं कि हमें भी इच्छा है कि उनके दर्शन करें। तो मुझे लगता है कि सभी एमएलए का तो यहाँ जरूर से आना है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी जरूर आ रहे हैं, बल्कि आपके यूपी से भी कुछ महानुभव आ रहे हैं।
देखिए सतपाल सिंह जी आ रहे हैं, सतपाल महाराज, सत्यपाल सिंह जो यहाँ हाँ, फिर रवि किशन जी आ रहे हैं, प्रेम शुक्ल जी आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव जी जिनको हम प्यार से निरुआ कहते हैं वो आ रहे हैं। वैसे वहां बाहर से तो ये यूपी से तो इतने लोग, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, वो 12 तारीख को आ रहे हैं, उन्होंने कल ही अपनी डेट फिक्स की, महामंडलेश्वर में 12 तारीख को आ रहे हैं। इन सब ने अभी तक डेट नहीं फिक्स की है, लेकिन 9 के बाद जितने दिल्ली के सांसद हैं वो सभी 9 तारीख के बाद आएंगे, क्योंकि तब तक उनका सेशन चल रहा है। कथा जो है 5 तारीख से 5 तारीख से 13 तारीख तक है, 9 दिवसीय है, 8 दिवसीय नहीं है। हाँ, 5 से 13 वो 9 दिवसीय कथा है। और कथा के अंतिम दिन महाप्रसाद सुबह 11 बजे से 14 तारीख को यज्ञ और महाप्रसाद जो है 14 तारीख को होगा। सुबह में 11 बजे से जब तक चलेगा, जब तक वो भंडारा होगा, और ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग इस महाप्रसाद का लाभ लेंगे। कथा में व्यवस्था जो है इस ढंग से की गई है, किसी भी तरह की, मैडम ने जैसे बताया कि 10 से 20 हजार पब्लिक का हमने व्यवस्था किया है, लेकिन यहाँ 50 हजार पब्लिक भी आएगी तो बैठने की व्यवस्था है। आप निसंकोच रह के जितना वायरल करना है आप वायरल कीजिए। जितने भक्त यहाँ इस राम कथा का आनंद ले सकते हैं वो आराम से आ सकते हैं, सबके लिए व्यवस्था है। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार शुभ, नासत विघ्न अनंत। मात भवानी दाहिने, सन्मुख होय गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम सब यहाँ जो पत्रकार परिषद बुलाई गई है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा सेंट्रल पार्क सालासर, सेंट्रल पार्क एसके स्टोन ग्राउंड में राम कथा का भव्य आयोजन 4 तारीख को कलश यात्रा से होगा। भव्य, दिव्य और अलौकिक ऐतिहासिक ये रथ यात्रा होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां और कम से कम भी कह सकता हूं मैं 4 से 5 हजार महिलाएं और गणमान्य व्यक्ति इस राम कथा में शामिल होंगे। 5 तारीख से सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक और कंटिन्यूअसली 13 फरवरी तक चलेगी। 14 तारीख को महाप्रसाद होगा। इस कथा में शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, न कोई जाति संप्रदाय का हिस्सा है, न किसी भी, सब तरह के लोग, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। यह कोई राजनीतिक मेलावा नहीं है, ये भगवान राम के 500 वर्ष के इंतजार के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है, उसके बाद ये प्रथम महाराष्ट्र में ये राम कथा होगी। तो शहरवासियों को सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस चीज को लाभ प्राप्त करें। और ऐसे संत जो कि बिरले ही मिलते हैं, संत समागम बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, और हम सब शहरवासियों का ये भाग्य है, अहोभाग्य है कि हम सबको ऐसे संत का इस राम कथा के माध्यम से देखने को मिलेगा। आज की इस पत्रकार परिषद का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।